और अब सियासत के मैदान से जिंदगी की जंग पर आपको लिए चलते हैं। बैतूल से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तन्मय रेस्क्यू के मामले में बड़ा अपडेट और सुरंग बनाने का काम लगातार जारी है। 1.5 फीट जिंदगी, 1.5 फीट की खुदाई बाकी है। बड़ी चट्टान लगातार आ रही है। यही सबसे बड़ी रुकावट है। यही 45 फीट का गड्ढा, तकरीबन 45 फीट का गड्ढा जब खोदा जा रहा था, सीधा गड्ढा, उसमें भी दिक्कत आई थी। चौथा दिन है, अभी भी समय लग सकता है। दुआ का सहारा है। यह चमत्कारों का देश है और इसी वजह से उम्मीद पर कायम है तमाम जो यहां के लोग हैं, आप हैं, हम हैं। उम्मीद अभी भी कायम है। मिशन जिंदगी लगातार जारी है और इसी उम्मीद की बिना पर ये लोग लगे हुए हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, मीडिया के लोग लगे हुए हैं, गांव वाले लगे हुए हैं कि तन्मय सुरक्षित बाहर निकल आओ। तो बैतूल में मिशन जिंदगी तन्मय को बचाने के लिए सुरंग बनाने का काम जारी है। 1.5 फीट तन्मय और जिंदगी के बीच का फासला 1.5 फीट बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है। सवाल भी उठाए जाएंगे सही वक्त पर, लेकिन इस वक्त जिंदगी को बचाना है, तन्मय को बचाना है। सुरंग बनाने का काम लगातार जारी है। अब 1.5 फीट की खुदाई बाकी है। इतनी चुनौतीपूर्ण यह जगह है, भुरभुरी मिट्टी है, पानी का जलस्तर यहां पर ज्यादा है, आमतौर पर नहीं रहता, इस बार ज्यादा है। और इधर तन्मय के परिजनों से मंत्री इंदर सिंह परमार भी मिले हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि मैं मान रहा हूं रेस्क्यू में देरी हुई, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए था। तन्मय का रेस्क्यू हमारी प्राथमिकता, पूरा प्रशासन रेस्क्यू में लगा है। बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने कही है कि रेस्क्यू का काम उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता के काम के बाद सवाल का जवाब देने मंत्री जी मिलते नहीं। यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। रिपोर्ट यहाँ से आ रही है, बहुत कड़क पत्थर नीचे तक बनता जा रहा है। कल तक तो बड़ी उम्मीद थी कि हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि गति शायद धीमी है पत्थर के कारण से। उस कारण से सारी परिस्थिति हुई है। निश्चित रूप से किसी भी रेस्क्यू करने में इतना टाइम लगता है तो उसके कारण से समस्या खड़ी होती है। नीचे पत्थर तो अगले दिन ही हो गया था, क्योंकि 2 फीट के बाद ही से तैयारी की जानी चाहिए। उस तरह से मशीनरी का यूज जो यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था थी उसकी सारी तैयारी जिला प्रशासन ने की है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना कड़क पत्थर होगा, इसलिए जेसीबी भी उस पर चल नहीं सकती। और अब सीधे आपको इस 45 फीट के जो गड्ढा है वहां पर 10 फीट की जो टनल है वहां पर आपको लिए चलेंगे। लगातार न्यूज़ 18 की टीम वहां पर मौजूद है। जिस दिन से ये ऑपरेशन, ये मिशन शुरू हुआ है, वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। वासु, जिंदगी का 1.5 फीट सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये वक्त है, रेस्क्यू के लिहाज से, जज्बातों के लिहाज से और इस देश में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग लगातार ये अपडेट देते हैं कि अब जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, जल्द ही तन्मय हम सबके बीच होगा, तन्मय को लेकर कोई बड़ा अपडेट मिलेगा। लेकिन लगातार डिले पे डिले होता जा रहा है। 75 घंटे बीत चुके हैं और इस कड़कड़ाती सर्दी में क्या कुछ बीत रही होगी परिजनों पे और उस मासूम सी जान पे जो पिछले 75 घंटे से एक बहुत ही सक्रिय बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नोट नहीं हो रही है। टनल बनाने का काम कल से चल रहा है। 24 घंटे टनल को बनाने के काम को भी बीत चुके हैं। शासन प्रशासन ये बता रहा है कि टनल बनाने के काम में काफी अड़चने आ रही हैं, हार्ड रॉक सामने आ रहे हैं, पानी का रिसाव हो रहा है, उसके चलते ज्यादा समय लग रहा है। और अभी भी जो खुदाई का काम है टनल की, वो लगातार जारी है। 10 से 12 फीट का टनल बनना था, 9 फीट तक टनल बन गया है। यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि अब तक हो सकी है और अभी भी काम चल रहा है। अब काम मैनुअली ज्यादा हो रहा है, मशीनों से कम इसलिए हो रहा है, मशीनों की सहायता भी ली जा रही है। तो बहुत ज्यादा बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि तन्मय के काफी करीब है। सुबह भी थोड़ी सी मिट्टी खिसकी थी, थोड़े से पत्थर खिसके थे। इस घटना के चलते काम और भी धीरे हुआ, और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी और काम अब आगे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए इतना ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि अगर अब हम कुछ एक तय समय की बात करें तो कुछ भी कह पाना ललित जी काफी मुश्किल यहाँ पर स्थिति को देखते हुए हो रहा है, क्योंकि सुबह जब अधिकारियों से बात हुई थी तो ये अनुमान लगाया गया था कि 2 से 3 बजे तक तन्मय को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अब शाम के 7 बज गए हैं, 8 बजने को आ रहे हैं, लेकिन
अभी तक तन्मय को रेस्क्यू करने में कामयाबी नहीं मिली है। लगातार मॉनिटरिंग जरूर हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टनल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया जा रहा है। ये सारी कोशिशें जो है चल रही हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार भी यहाँ पर आए थे। तमाम यहाँ पे जो लेट लतीफी हुई है ऑपरेशन में, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, इन सारी चीजों को लेकर उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके चलते एक तो बोर खुला रहा और ऊपर से देरी हुई, इन तमाम बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। जी, जाहिरा तौर पर ये तो 45 फीट का गड्ढा है। लापरवाही के गड्ढे तो अनंत गहराई के हैं। इनसे जुड़े